हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसे ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं टू इंफिनिटिव। जैसे हमने जेरंड पढ़ा सब्जेक्ट के रूप में, तो उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, जिसे टीचिंग इज माय फेवरेट हॉबी। टीच में एज लगाया। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कहलाता है इंफिनिटिव। टू इंफिनिटिव ये कहलाता है। इसको भी सब्जेक्ट के रूप में इस तरह लेते हैं, जिसे टू एडवाइज इज इजी। टू एडवाइज इज इजी, सलाह देना आसान होता है। टू इम्प्लीमेंट इज टफ, इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी तरह ऑब्जेक्ट के रूप में इसका भी यूज करते हैं, जैसे जेरंट कहिए, आई लव टीचिंग। ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंट लगाया, लव के बाद आई लव टीचिंग। यहां हमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, जैसे ही प्रॉमिस्ड टू मैरी हर, उसने उससे शादी करने का वादा किया। टू मैरी हर। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। टू गो देयर। इसी तरह कोई क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इसके जस्ट बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे डू यू नो व्हाट टू डू, क्या आप जानते हैं क्या करना है? व्हाट टू डू, क्या करना है? वेयर टू गो, कहां जाना है? वाई टू लाफ, क्यों हंसना है? हाउ टू डू, कैसे करना है? आई डोंट नो हाउ टू डू दिस वर्क। हाउ टू डू, हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एक पर्पज के लिए, उस अर्थ में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही आस्क्ड मी टू कम हियर एवरी डे। She requested me to get her a glass of water. I advised her to go for a walk daily. He ordered me to walk fast. इस तरह से हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पढ़े थे, आप जरूर देखिएगा पिछला वीडियो, उसमें भी हमने लिया था आस्क्ड मी, रिक्वेस्टेड मी, एडवाइज्ड मी, सजेस्टेड। इसके बाद मी या कोई भी और ऑब्जेक्ट हो सकता है, हिम, हर, देम, यू, मोहन। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद आप टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जेरंड का यूज नहीं कर सकते, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे एंक्शियस, आई एम एंक्शियस टू नो अबाउट माई रिजल्ट। एंक्शियस टू। सॉरी, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, सॉरी टू इन्फॉर्म यू। एंग्री, गुस्सा होना। ईगर, उत्सुक होना। फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली होना। हैप्पी, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, मैं खुश हूं आपको बताकर। कीन, कीन माने प्रखर रुचि होना। आई एम कीन टू डू दिस वर्क। स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ डूइंग इट। लकी, प्लीज्ड, खुश होना। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू। सॉरी, difficult, it's difficult to solve this problem. Easy, it's easy to solve this problem. I'm glad to tell you about this information. Likely, टू स्ट्रक्चर्स को देखेगा, लिया था हमने likely। संभावना होना, it is likely to rain today. She is likely to come here today. उसके आज यहाँ आने की संभावना है। Ready, I'm ready to solve your problems. मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। Surprised, आश्चर्यचकित होना। शी इज सरप्राइज टू सी मी हियर, वह आश्चर्यचकित है। आपके लिए भी एक टास्क, कमेंट बॉक्स में आप इनमें से किसी भी चार या पांच पर आप अपने सेंटेंस बनाइएगा टू का यूज करते हुए। जैसे आपने सेंटेंस लिया एंग्शियस, शी इज एंग्शियस टू नो अबाउट हर रिजल्ट। एंग्शियस के बाद टू लगाया। ऐसे ही आप इन वर्ड्स का यूज करते हुए टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कुछ और यूजेस हम टू इंफिनिटिव के अब सीखते हैं। इसी तरह से
कुछ नाउन्स हैं जिनके बाद हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे विश, आई विश टू इनवाइट यू, टू ही लगाना है, आईएनजी नहीं लगाना है। डिसीजन, इट्स माई डिसीजन टू मैरी यू, टू मैरी हर। डिमांड, इट्स माई डिमांड टू आस्क हर टू कम हियर। डिजायर, इच्छा। एफर्ट, कोशिश, फेलियर, असफलता। प्रॉमिस, इट्स माई प्रॉमिस टू मेक यू परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश। प्रॉमिस, वादा। रिक्वेस्ट, इट्स माई रिक्वेस्ट टू प्लीज वॉच माई ऑल द वीडियोज एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्लान, it's a good plan. It's a plan to help everybody. Attempt, the thieves attempted to steal something. कोशिश करना, प्रयास करना। आपके लिए ये भी एक टास्क है। कमेंट बॉक्स में आप इनमें से दो आप ले लीजिए, कोई भी दो नाउन्स ले लीजिए, उस पर अपने वाक्य बनाइए और लिखिए टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए। जैसे इट्स माई रिक्वेस्ट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स। कोई भी एक या दो नाउन लेकर उन पर आप अपने सेंटेंस बनाएं। एक और यूज है इसका टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इंफिनिटिव का, और वो है पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए हम यूज करते हैं। जैसे वी लिव, हम जीते हैं, टू ईट, खाने के लिए, और वी ईट, हम खाते हैं, टू लिव, जीने के लिए। चॉइस इज योर्स, हाउ अबाउट यू डू? सो वी यूज इट। जैसे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। पर्पस, इट्स योर पर्पस, पर्पस भी आया। इट्स योर पर्पस to learn how to speak in English. It's my promise to make you perfect in English, and it's my request to share, like, and write comments, tasks in comment box. So here it's enough. See you in next video. Okay, bye.